हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेफिसिट। इससे पहले वाली वीडियो में अपने टाइप्स ऑफ बजट कवर किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहां पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ डेफिसिट से, यानी जिसको अपन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेफिसिट भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं अपन टाइप्स ऑफ डेफिसिट। अब अगर अपन टाइप्स ऑफ डेफिसिट की बात करें तो डेफिसिट में अपन ये चीज जानते हैं कि हमेशा इसमें क्या होता है, इसमें अपना एक्सपेंडिचर मोर देन होता है रिसिप्ट से। ठीक है, ये चीज अपन जानते हैं कि जब भी अपन डेफिसिट की बात करेंगे तब अपना एक्सपेंडिचर मोर देन होगा रिसिप्ट से। तो आपको यही मान के चलना है, कोई सा भी डेफिसिट हो उसके अंदर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिसिप्ट से। अब ये चीज फॉलो होने वाली है रेवेन्यू में, कैपिटल में, बजट में। इन दोनों चीजों का चीज थोड़ी सी अलग पड़ती है, इनका फंडा थोड़ा अलग है, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसको आप देखना। बट अगर अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बजट डेफिसिट से। बजट डेफिसिट क्या होता है? तो बजट डेफिसिट की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल बजट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, मोर देन है किससे, टोटल रिसिप्ट से। तो उसको ही अपन क्या कह देते हैं, बजट डेफिसिट बोल देते हैं। देखो, इन विच द टोटल रिसिप्ट्स इज लेस देन द टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जो अपनी टोटल रिसिप्ट्स है वो लेस देन है टोटल एक्सपेंडिचर से। तो इस हिसाब से अपन को साफ साफ पता चलता है, अगर अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा है और अपनी रिसिप्ट्स कम है, यानी अपनी इनकम कम है किससे, अपने खर्चे से, यानी अपने कंजम्पशन से, ऐसे आप मान लो। तो अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, तो अपने पास क्या होगा, तो अपन को लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा और चीजें करनी पड़ेगी, तब क्या होता है, डेफिसिट होता है। ठीक है, और इफ वी वांट बजट डेफिसिट वी हैव टू ऐड रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट। अब अगर अपन को बजट डेफिसिट चाहिए तो अपन को कैपिटल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को जब अपन ऐड कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तब अपना बजट डेफिसिट बन जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं बजट किससे मिलके बना है, एक तो रेवेन्यू से और कैपिटल से। तो जब इन दोनों के डेफिसिट को मिला देंगे तब अपना बजट डेफिसिट बन जाएगा। ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं अपन रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट यानी इसके अंदर अपन को रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखना है। अब इसके अंदर भी सेम चीज होने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेस देन होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तब अपन को मिल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं व्हेन अ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे एक ईयर का अपन लेके चलते हैं। ठीक है, एक ईयर में जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तब अपन को क्या हो जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन कैपिटल डेफिसिट पे बात करते हैं। ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट ही करती है। इसके अंदर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रिसिप्ट से। अब अगर बजट की बात करें तो बजट के अंदर टोटल हो जाता है, रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है, और कैपिटल की बात करें तो इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। तो इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन होता है किससे, कैपिटल रिसिप्ट से। क्लियर है। इन विच कैपिटल रिसिप्ट इज लेस देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही बात है कि कैपिटल डेफिसिट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स लेस देन होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो अपना कैपिटल डेफिसिट बन जाता है। फिर अगर अपन नेक्स्ट चलते हैं तो फिस्कल डेफिसिट। ये एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना आप एक बार देखना इसके अंदर क्या बोलता है। When a government's total expenditure exceeds total revenue but not include government's borrowing। अपन जानते हैं गवर्नमेंट के बजट के अंदर गवर्नमेंट की रिसिप्ट आ जाती है, और अगर रिसिप्ट कम पड़ जाती है, खर्चा ज़्यादा हो रहा होता है, तो गवर्नमेंट क्या ले लेती है, लोन ले लेती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो इसके अंदर जब अपन फिस्कल डेफिसिट निकाल रहे होते हैं, फिस्कल डेफिसिट निकालते टाइम अपन को टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन होता है किससे, टोटल रिसिप्ट से। बट जो टोटल रिसिप्ट होती है, जो अपने पास पैसा आ रहा होता है, अपन उसमें से माइनस कर देते हैं किसको, गवर्नमेंट बोरोइंग को। ठीक है, मतलब अपन इसके अंदर गवर्नमेंट बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब भी अपना फिस्कल डेफिसिट होगा उसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट बोरोइंग होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अपना फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। अब देखो, अब फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट हाउ मच मनी द गवर्नमेंट विल नीड टू बोरो ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। फिस्कल जो डेफिसिट होता है वो हमेशा लोन के इक्वल होता है, यानी गवर्नमेंट जितना भी लोन ले रही है, जितना भी बोरो कर रही है, फिस्कल डेफिसिट उसके बराबर हुआ। क्यों होगा, क्योंकि जब अपन देख रहे हैं
टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से, बट टोटल रेवेन्यू के अंदर जैसे अपने लोन भी आ रहे हैं तो उसमें से अपन ने क्या किया, लोन को इंक्लूड नहीं किया। तो जब लोन को इंक्लूड नहीं कर रहे तो जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो ज़्यादा होगा। अब उसको पूर्ति करने के लिए अपन को लोन ही लेना पड़ेगा, तो जो ज़्यादा होगा और जो लोन लेना पड़ेगा, तो इस हिसाब से जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो हमेशा लोन के बराबर होता है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरोइंग के बराबर है, यानी गवर्नमेंट के लोन के बराबर है। तो ये है फिस्कल डेफिसिट का फंडा। फिर अगर अपन नेक्स्ट चलते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट थोड़ा सा और ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना और देख लेना। ये क्या है, ऐसा तो ट्रिकी नहीं है, बट इसको जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है, ये सिंपल चीज़ है, व्हेन फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस्ड बाय इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, जब अपन फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट कैसे माइनस करेंगे, अब ये कैसे होता है ये देखो। अब सुनो, क्या होता है कि जैसे अपन लोन लेते हैं तो अपन इसलिए भी लोन लेते हैं कि अपन को कोई इंटरेस्ट चुकाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ने लिया 20 लाख का लोन, अब मेरे को इंटरेस्ट चुकाना है मान लो 18 लाख, तो अब ये जो 18 लाख का इंटरेस्ट चुकाना है और ये जो मैंने 20 लाख का लोन लिया है, तो जब मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, यानी 20 लाख का लोन माइनस किए तो 2 लाख जो अपना बचा, तो वो क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है। मतलब जो रियल में अपन को डेफिसिट हो रहा है, जितना अपना डेफिसिट है, यानी जितना अपन एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं वो 2 लाख का है, बाकी जो 18 लाख है वो तो इंटरेस्ट चुकाने के लिए मैं ले रहा हूँ। तो ये चीज़ ये दिखाती है, प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट दिखाती है जो इंटरेस्ट चुकाने के बाद में जो रियल अपन को जो खर्चा करना पड़ रहा है, जितना अपन को खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चुकाने के बाद, वो क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट। तो ये अपन ने क्या लिया, फिस्कल डेफिसिट लिया और ये अपन ने लिया इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट में अपन ने क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दिया, तो अपना क्या गया, 2 लाख आ गया। तो इस हिसाब से अपना क्या निकल जाता है, प्राइमरी डेफिसिट निकल जाता है। एक बार आपको पूरा वापस रिकैप दूं तो अपन ने क्या क्या पढ़ा वो देख लो। सबसे पहले अपन ने बात करी रेवेन्यू डेफिसिट की। तो रेवेन्यू डेफिसिट में अपन क्या देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, क्लियर है। फिर अगर अपन आगे चलते कैपिटल डेफिसिट की बात करते हैं तो इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन होता है कैपिटल रिसिप्ट से। फिर बजट डेफिसिट की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन होता है टोटल रिसिप्ट से। फिर फिस्कल डेफिसिट की अपन बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसिप्ट माइनस बोरोइंग। फिर अगर अपन प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज अपन ने देखी है, तो इस चीज को आप क्लियर कर लेना, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।